वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आप भी प्लीज़ मेरे लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए दुआ करना। जाहिर सी बात है, खासकर लाडो लड्डू मम्मी एंड मी। और मैं कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो ज्ञान देने आते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको मिर्ची लग जाती है। पता है मिर्ची क्यों लगती है? पता है, जो इंसान जैसा होता है ना, उसी को मिर्ची लग सकती है मेरी बातों से। लेकिन अगर जो इंसान वैसा नहीं होगा, जो वाकई डीपली समझेगा ना मेरी बात को, उसको मिर्ची कतई नहीं लगेगी, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगेगी, है ना, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो इंसान खुद वैसा होगा ना, उस कैटेगरी का, उसको मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी, है ना। बुरी कैसे लगेगी बताऊँ? सुनो, नबी की सुन्नत, नबी ने क्या बताया है? नबी ने सबसे पहले औरतों की इज्जत करना बताया ना। नबी ने अपने से ज़्यादा उम्र की औरत से निकाह किया ना। हाँ, क्यों किया? आसरा देने के लिए, सहारा देने के लिए, है ना, ताकि कोई दूसरा मर्द उस औरत को ओछी नज़र से ना देखे, है ना। इसलिए किया ना निकाह, कि नहीं किया? निभाया। और जब तक पहली बीवी का इंतकाल नहीं हुआ, तब तक उन्होंने शादी भी नहीं करी। ये बात तो पता होगा ना। तो बता दे रही हूँ मैं। और रहा सवाल मेरा, तो सुने, बता दे रही हूँ। मैं ना हिंदू से मुसलमान बनी, इस्लाम को दिल से अपनाया मैंने, कुरान को दिल से अपनाया, अल्लाह को दिल से अपनाया, ठीक है। तो कुछ लोग आ जाएंगे ज्ञान देने कि आप मुसलमानों के लिए इतना गंदा बोल रही हो। क्या गंदा बोल रही हूँ? गाली दे रही हूँ क्या? हाँ, गंदी वाली गालियाँ तो नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कुछ लोगों की फितरत। और सिर्फ मैं ही नहीं बता रही हूँ, आप खुद देख रहे हो, है ना। आज फिलिस्तीन किस चीज़ के लिए लड़ रहा है? वो चाहे तो हार मान लेता, है ना। वो चाहे तो हार मान लेता इजराइलियों से, इजराइली के पैर पकड़ लेता जाके। पकड़ा क्या? मस्जिद अल अक्सा के लिए वो लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। क्यों कर रहा है? 57 मुल्क देश तो देख रहे हैं तमाशा। दुबई वाले तमाशा देख रहे हैं, अरब वाले तमाशा देख रहे हैं। कितने मजलूम बेबस, कौन पीसा? बेबस मजलूम, है ना, बेगुनाह लोग बेचारे पिस गए। ये नहीं देखा जा रहा है? हाँ, वहाँ जाके मदद करो ना। मेरी बातें तो बहुत बुरी लग जा रही हैं। मैं तो सिर्फ 2 इंसानों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कि 2 इंसानों की वजह से मेरी ज़िंदगी चौपट हो गई, है ना। 2 इंसान की वजह से, समझे? इसीलिए बोल रही हूँ। और बार बार क्यों कह रही हूँ पता है? क्यों कह रही हूँ? कि अगर आप नहीं निभा सकते हो ना, तो निकाह के नाम पे मत लूटा करो किसी को, ठीक है। निकाह के नाम पे नहीं, निकाह को बदनाम मत करो। अच्छे लोगों का निकाह से भरोसा उठ जाएगा। नहीं तो पता है, निकाह हलाल रिश्ता होता है, हराम रिश्ता नहीं होता है। समझ में आया? और रहा सवाल मेरा, तो मैं जितना फॉलो करती हूँ ना, कि उतना वो जो मुसलमान घर में पैदा लेते हैं ना, वो भी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे मत बताओ, है ना, क्योंकि मैं कुरान को हिंदी डेफिनेशन के साथ में पढ़ती हूँ, तो मुझे नहीं बताना, है ना, कि कुरान में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है ना। सिर्फ अरबी में रट्टा लगाने से काम नहीं होता है, और उसके बाद फिर चले आएंगे। क्यों? आप कुछ भी हो, कोई भी सरनेम हो आपका, उससे मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। इस्लाम को यहाँ से अपनाना होता है, यहाँ से। और इस्लाम को बदनाम ना खुद, मतलब मैं क्या बोलूँ, फिर बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा ना। तो क्या है ना, कि गेहूं के साथ साथ ना वो कहते हैं ना कि घुन भी पिस जाता है ना। गेहूं में जो घुन रहते वो भी पिसता है ना, कि नहीं पिसता है। तो ऐसे मत बनो, ठीक है ना। इस्लाम बहुत पीसफुल है, ठीक है। मैं ये जो मुझसे जो बातें करते हैं ना, उनको पता है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि जुबान बता देती है ना, कि आप क्या हो, समझे। तो नफ़रत फैलाने का काम तो आप लोग खुद ही कर रहे हो ना। और आप जो आ रहे हो ना बोलने के लिए मुझे, तो पहले मेरा पूरा वीडियो देखा करो अच्छे से, आँख फाड़ के, है ना, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, है ना। इस्लाम में ना औरतों को ना ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दिया गया। नबी ने औरतों की ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करी है ना। बेटियों को रहमत का फरिश्ता बोला गया, बेटियों को बहुत तवज्जो दिया गया,
है ना, उतना तो किसी धर्म में भी नहीं दिया गया। मैं सभी को बताती हूँ ये बात, लेकिन सबने उल्टा कर दिया, पता है, सबने उल्टा कर दिया है ना। लोग बेटी को बेटी नहीं मान रहे, बीवी को बीवी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हाँ, निकाह कर लेते हैं, छोड़ देते हैं रोड पे मरता हुआ। बेटी पैदा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। क्या गलत कह रही हूँ? क्या गलत कह रही हूँ तो बोलो ना। मैं किसको कह रही हूँ गलत? बोलो। इस्लाम को कह रही हूँ? जवाब दो। हाँ, बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचो, और पहले तो देखो, सुनो और समझो कि मैं बोल क्या रही हूँ, है ना। उसके बाद बात करना। जो भी हो, कमेंट में आ जाते हो ना बोलने के लिए, तो पहले अच्छे से वीडियो देख लिया करो, सुन लिया करो कि मैं बोल क्या रही हूँ, है ना। डेफिनेशन के साथ कुरान पढ़ना सीखो पहले, हिंदी तर्जुमे के साथ में। अरबी में रट्टा मत लगा के आ जाओ। अगर आज की डेट में ना 90% मुसलमान, अगर ना, बोल तो रही हूँ मैं कि अगर कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेगा ना, तो ये दुनिया ही जन्नत होगी। एक बात ध्यान रखना, गलत कह रही हूँ तो बताना मुझे, लेकिन लोग नहीं पढ़ते हैं। बहुत अच्छे वाले जो होते हैं ना, स्कॉलर अच्छे वाले, है ना, हाई एजुकेटेड लोग, वही कुरान को डेफिनेशन के साथ पढ़ना जानते हैं और पढ़ते हैं, चाहे वो बताते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। वरना लोग तो बोलते हैं हम तो पढ़ लिए कुरान, लेकिन पता कुछ भी नहीं है, पता कुछ भी नहीं है। बेटी को रहमत का फरिश्ता बोला गया, लेकिन बेटी की कोई इज्जत नहीं करता, है ना। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया था, बाकी सारे रिश्ते तो धरती पे आके बने हैं। लेकिन मियाँ बीवी की इज्जत नहीं करता, है ना। क्यों? सही कह रही हूँ ना। मैं साथ रहना चाहती थी, मुझे नहीं रखा, मुझे नहीं अपनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं अपनाया, मुझे मुसलमान मर्द ने नहीं अपनाया, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ने अपनाया, है ना। मैंने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा है, मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा है। एक बात कान खोल के सुन लो, ये तो मरते दम तक रहेगा, जब तक मैं कब्र में नहीं चली जाऊंगी, है ना। तो ये गणित मुझे मत देना, मुझे पता है। पहले 5 टाइम का नमाज अच्छे से अदा कर लो, कुरान को डेफिनेशन के साथ पढ़ना सीख जाओ, उसके बाद मुझे आना ज्ञान देने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? और सुकून और शांति फैलाओ, मोहब्बत करना सिखाता है हर धर्म। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। लेकिन मेरे कहने का सीधा सा इतना मतलब है, चाहे था कि अगर मुसलमान मर्द, है ना, मुझे अगर अपनाता, तो आज मुझे और मेरे बच्चों को ना ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं, आज हम झेल रहे हैं। हमसे लोग गलत बातें करते हैं, ठीक है। जब हम मकान लेने जाते हैं ना, तो कोई मकान भी नहीं देता है, सिर्फ इतना सुन के कि मेरा सरनेम मुसलमान का लगता है, समझ रहे हो। तो जिस पे बीतता है उसको पता चलता है, ठीक है। आई बात समझ में? जिस पे बीतता है उसको पता चलता है। कहते हैं ना कि जिसको चोट लगती है दर्द उसी को होता है। अब जिसको चोट ही नहीं लगी कभी भी, चाहे उसने कभी चोट देखा ही नहीं है अपने घर के अंदर, तो उसको क्या पता कि दर्द किसे कहते हैं। उसको पता ही नहीं होगा ना कि दर्द नाम की भी कोई चीज़ होती है भैया। हाँ, मैं इतनी परेशान हूँ तो मैं भी नंगी वीडियो बना के वायरल हो जाऊँ, तो क्या तन से कपड़े उतार दूँ ऐसा? हाँ, जवाब दो ना मुझे, ठीक है। जैसे लोग आजकल पसंद करते हैं, जो कपड़े उतार देते हैं उसका फॉलोवर्स देखो आप कितने रहते हैं ना, लोग उसी को पसंद करते हैं। अब बेचारे जो बुर्खा में आती हैं, दुपट्टा में आती हैं, है ना, साड़ी में आती है, उनको कोई पूछता भी नहीं है, उनको कोई पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ना लोगों को नंगापन ही ज़्यादा भा रहा है। और जो बेचारी अच्छे लोग हैं, घर का काम दिखाते हैं, चाहे अपनी आप बीती बताते हैं, तो वो लोग पसंद नहीं आते हैं। क्यों भाई? कपड़े उतार के बैठ जाएं ऐसा? है क्यों? कपड़े उतार के बैठ जाएंगे तब तो पसंद करने लगोगे, तब तो बहुत अच्छा कमेंट करने लगोगे। हाँ, कि आपका तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत खड़ा बोलती हूँ मैं, ठीक है, याद रखना, समझे ना। अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह से थोड़ा सा डरो। वैसे ही क़यामत नज़दीक है, दिख रहा है ना कितना अजाब आया हुआ है।
दुआ करो, दुआ, ठीक है ना, अल्लाह ताला से दुआ करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, है ना, वरना अल्लाह ताला तो दिखा ही रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, लेकिन बेबस और मजलूम पिस रहे हैं इसमें, समझे, यही कहने आई थी मैं। तो क्या है, मेरी वीडियो को गलत तरीके से मत वो करो, समझे, मेरी पूरी वीडियो उठा के देख लो A to Z, है ना। मैं और मेरे बच्चे ना, हम बाकायदा नमाज अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हमें मत बताओ, समझे। और जितना कहा ना कि मुसलमान घर में पैदा लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता है, मुसलमान बनने के लिए दिल में ईमान होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, और दिल में रहम होना ज़रूरी होता है, मोहब्बत होना ज़रूरी होता है, रिश्तों की कदर करना सिखाता है, ठीक है, इस्लाम, याद रखना, भूलना मत ये बात। जिसके लिए भी कह रही हूँ, कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए कह रही हूँ। चलें फिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बाकी जैसी सिचुएशन चल रही है दुनिया में कि कहीं बाढ़ आ गया है, कहीं भूकंप आ गया है, तो प्लीज़ दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें सभी के लिए। मैं भी आप सभी को दुआओं में याद रखूँगी, आप सब भी मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।